सबसे पहले तो मैं ये मीडिया का माध्यम से जो मेरा ऊपर जो एलिगेशन जो दिया है उसको मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। तो मेरा नाम, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मैं अक्यूंग यंगफो इस कमिंग से और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो नंबर 1 पॉइंट जो 360 न्यूज़ में जो मुझे ताकू ने जो मेरा ऊपर जो एलिगेशन चार्ज किया है, तो उसको मैं अच्छा से आप लोगों के सामने में क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। नंबर 1 तो ऐसा है, ये प्री पोल को लेके जो अपसू का जो ऑफिशियल कैंडिडेट प्रेसिडेंट कैंडिडेचर को लेके, तो फर्स्ट मीटिंग हम लोग का 15 को हुआ था, जो 100 वाला ने फिक्स किया था निदर नमलो शेपा। तो उस समय में जितना DSU का एजुकेटिव मेंबर ने हम लोग को मीटिंग कॉल किया था, उसमें हमारा एक एज ए कैंडिडेट हम भी वहाँ अटेंड किया था। तो उस समय विटनेस ये है, दुनिया मालूम है, उस समय ASCO का तरफ से जो पीस कमेटी जो बनाया था, हेडेड बाय जो आउ बरू संगयू जो जनरल सेक्रेटरी है, तो उसका साथ में और 3 है जो पीस कमेटी का तौर पे, तो वो लोग भी वो मीटिंग में विटनेस किया था। तो उस समय में भी मीटिंग का माहौल वो लोग खुद देखा है। मेरा तो वहाँ में कोई भी ऐसा कोई वो सपोर्टर्स लेके जाना, कोई ग्रुप बना के लेके जाना, मेरा वो कोई मकसद नहीं है। तो हम है ही इस कमिंग का, तो कल को 100 जो भी ऑफिशियल भेजेगा, एक ही भेजेगा, तो सारा इस कमिंग एक टीम होके जाना है। वहाँ में ये पार्टी सिस्टम क्यों, मेरा पार्टी ये है, वो मेरा पार्टी है, ऐसा सिस्टम नहीं करना चाहिए। तो मुझे का जो कहना ये है कि ताकू पार्टी यहाँ हो, मेरा पार्टी यहाँ हो, ये क्या है इसमें? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि तो इसमें ताकू को भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। ताकू भी एक ऐसा एक वेल रिकॉग्नाइज वाला सोसाइटी है, तो उसको आप आप अकेला उसका इमेज को आप ख़त्म नहीं कर सकता। तो वो भी एक अच्छा इमेज वाला सोसाइटी है, और हमने कभी बोला नहीं मेरा साथ में यंगफो लो आओ। यहाँ आप क्यों यंगफो एज ए इंडिविजुअल हमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कर रहा हूँ, यहाँ में मेरा सोसाइटी का नाम आने का कोई जगह नहीं, और मैं ऐसा कभी नियर फ्यूचर में भी ऐसा कभी लीड नहीं कराएगा मिसलीड। तो एक पॉइंट है कि 360 का माध्यम से वो बोल रहा था कि एक मोहन पाऊ का नाम से। हाँ, मोहन पाऊ जो मेरा एक वेल विशर है और रिलेटिव्स है, और इलेक्शन प्रोसेस जब 16 को हो रहा था प्री पोल, तो एक एज ए वेल विशर एज ए रिलेटिव्स वो विटनेस करने आया। तो ये उसका मतलब ये नहीं कि मेरा साइड से सिर्फ विटनेस आया, रिलेटिव्स आया, उस मजे का साइड से भी उसका पब्लिक लोग आया, वहाँ का उसका सोसाइटी का चेयरमैन भी आया। फिर भी मैंने तो कुछ बोला नहीं। वो उसका फ़र्ज़ बनता है, उसका भाई का इलेक्शन हो रहा है, तो एज ए रिलेटिव्स वो विटनेस करना है। तो मोहन पाऊ भी उसी तरह मेरा एक वेल विशर है, वो विटनेस करने आया। और वहाँ में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो करबिया पाऊ का नाम को लेके, तो करबिया पाऊ और मोहन पाऊ जो है कजिन ब्रदर्स। तो मोहन पाऊ जो ये सोच के आया कि कल को कुछ ऐसा घटना ना घट जाए कि मेरा भाई का साथ, तो एज ए वो अपना भाई का साइड में आया कि मेरा भाई को अचानक ग्रुप में कुछ हो जा सकता है, कुछ चीज़ से कुछ अचानक ग्रुप में तो कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट्स आ जाता है, तो ऐसा ना हो बोल के वो समझाने आया, उसके लिए विटनेस करने आया, उसके लिए आया। तो अचानक वो दोनों जब साथ में था, तो भाई को शायद पूछा होगा, हम भी कई सोर्सेस से सुना है, दोनों जब एक साथ में था तो किचन का साइड में दोनों जब बात कर रहा था पकड़ के, तो नीचे में एक छोटा सा काय है, रोड गिरता है, तो वहाँ में स्लिप होकर दोनों गिर गया। तो ये भी वहाँ से आया, सुना है कि वो वहाँ में जो जितना आसपास में दुनिया भर का दुकान है छोटा छोटा, वो लोग विटनेस करके वहाँ का बताया कि जब नीचे गिर के दोनों जब नीचे गिरा, तो मजे का पार्टी जो वहाँ में मोहन पाऊ को टिक से मारा, बम्बू से लकड़ी से जो भी मारा। फिर भी हमने ये ज़रूरत नहीं समझा कि ये चीज़ को हम न्यूज़ में ये सब चीज़, अपना घर का जो मामला है, छोटा मोटा चीज़ है, उसको हम स्टेट को जानने दें, ये तो घर का बात है। तो ये सब सरासर माने गलत एलिगेशन है। तो अगर मेरा साइड से वो मंजा मोहन पाऊ को मेरा साइड से अगर बोलता है कि वो कांग्रेस का यूथ जनरल सेक्रेटरी था बोलने से, तो
तो मजे का साथ में उसका एमएलए का ओएसडी जो अतुंग तकू आया हुआ था, गाइड कर रहा था, आदमी को लीड कर रहा था। तो हमने तो कुछ नहीं बोला। तो उसका फ़र्ज़ बनता है, अपना आदमी है, कोई भी प्रॉब्लम हो देखना फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। और ये एलिगेशन ये सब सरासर बेबुनियाद है, हम ये मानता नहीं हूँ। और जो भी वहाँ इंसिडेंट हुआ, झगड़ा हुआ, तो आप लोगों का साथ में एक वीडियो है, ये सबूत है। जब हम वहाँ पे था तो मजे भी वहाँ पे था। मजे जब एंट्री हुआ तो 2 पत्थर लेके आया। तो पत्थर हाथ में लेके वहाँ से आया तो गेट का सामने छोड़ा। तो हम बोला उसको, एक हम दोनों एज रिलेटिव में वो मेरे साला लगता है, उसको हम बोला अरे आप ये सब क्यों कर रहे हैं, पीपल को फेयर कराओ ना। तो ये सब अगर अचानक कोई सपोर्टर देख लेगा आप ऐसा कर रहा है, आप मिसलीड करेगा, कल को प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो उसको हम अच्छा से समझाया। तो बाद में वो गाड़ी का ऊपर चढ़ गया, मेरा प्रति यहाँ आओ, तकू प्रति यहाँ आओ। तो वो जो 16 का वो जो इंसिडेंट जो प्रोवोकेशन भी मजे ने किया, स्टार्ट भी उन्होंने किया। तो वो अकेला उठ के अगर गाड़ी का ऊपर उठ के ये बोलता, हाँ हम एज ए लीडर ये सब मत करो, झगड़ा मत करो, ये इस तरफ साइड में आ जाओ, इस तरफ साइड में आओ बोलने से हम मानता है। लेकिन उसका साथ में वो 2-3 लड़का ऊपर में करा हो के हमको भी फिंगर पॉइंट करके बोल रहा है यहाँ दादागिरी नहीं चलेगा, हम लोग डरता नहीं है, तुम क्या करेगा, ये सब हमको बोल रहा था। तो जब आदमी ये सब प्रोवोकेशन करता है एज ए लीडर, ये मिसलीड करेगा तो ये गलत होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नियर फ्यूचर में भी एज ए लीडर आप प्रोवोकेशन नहीं करना है। और जहाँ तक प्रीपोल का ये जो ऑफिशियल का बात है, कल को मजे मिलो, प्रीपोल अगर वहाँ मजे मिल गया या तो हम मिल गया तो आप सुपर सीजन नहीं बनता है। हमको लगना है स्टेट में, और इस कमिंग में कोई पार्टी सिस्टम नहीं होना है। जहाँ तक मेरा जो सोच है, टीम इस कमिंग ओके आना है, कल को आपको मिलो या तो हमको मिलो, टीम इस कमिंग ओके जाना, वहाँ में ही क्यों पार्टी सिस्टम बन रहा है। तो एज ए स्टेट में अगर आप प्रेसिडेंट फाइट करने जा रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिसर लेने का जो प्रोसीजर जो बनाया है उसमें आप आया है, तो इस सिस्टम में जाना है। अब वहाँ पार्टी सिस्टम बना के इस कमिंग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेगा, ये गलत होगा। नियर फ्यूचर में भी आप मुझे आपका कारण से ये सब गलत ट्रेंड जाएगा। ऐसा कल को भी ऐसा लीड मत कीजिएगा, मैं तो ये सोचता हूँ। और जहाँ तक ये एलिगेशन ये बात हुआ है कि ऑफिस का तौर पर का बात, देखो उसमें इतना सारा आदमी था, किस किस का आदमी था हमको भी मालूम नहीं। बाद में 100 प्रेसिडेंट जो और इलेक्शन टीम जो बुलाया है कि यहाँ में तोड़फोड़ हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है बोलने का बाद में हम अंदर गया है तो वो बोला है जो भी तोड़ा है ये चीज़ को 100 टीम भी बर्दाश्त नहीं करेगा, एकदम वो माफ़ नहीं करेगा। तो मैंने वही बोला है, मैं 100 ऑफिस जो हमारा एक एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक टेम्पल है, तो वो चीज़ को हम क्यों तोड़ेगा। और कभी नियर फ्यूचर में मेरे दिल में भी कभी नहीं सोचा कि उसको तोड़ो, वो सब तो एक वोट भी हम कभी भी प्रोवोकेशन वाला वोट नहीं करेगा, यूज़ नहीं करेगा। देन जब 100 प्रेसिडेंट ने बोला है कि यहाँ तोड़फोड़ हुआ है दोनों पार्टी के साइड में, तो वहाँ पे मैं वही बोल दिया कि ठीक है, एज ए लीडर अगर मेरा भी एक दो सपोर्टर वहाँ इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, ठीक है, हम चेयर जो तोड़ा है उसको हम कंपेंसेशन कर देगा। ओके, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चेयर ही था, हमने 20 चेयर वहाँ खरीद के दे दिया। तो एज ए लीडर हम जो कंपेंसेट करना था कर दिया कि एज पर जो 100 प्रेसिडेंट जो बोला आप ले दो, तो मैंने ले दिया। तो ये सबको मीडिया के जरिए मैं बोलना नहीं चाहता था, फिर भी आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि कोई हमको एलिगेशन दिया है कि आप ऑफिस को तोड़ा, ये तेरा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि ये सब, और नियर फ्यूचर में भी मेरा कोई दिल में ऐसा कोई सोच विचार नहीं है कि मेरा 100 ऑफिस को हम ये हार्मफुल पहुंचाएगा। और एक बात और है, ये जो प्रीपोल का जो मुझे जो बोला उसका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। देखिए ये ऐसा माने जो इमेच्योर प्रेस स्टेटमेंट आप नहीं देना चाहिए। जो टोटल एग्जीक्यूटिव 100 का मेंबर है 25, वो 25 मेरा भी है और आपका भी है। जिसको पसंद होगा वो उसी को वोट मारेगा ना, तब वहाँ से ऑफिशियल गिनेगा। आप अभी एज पर जो हमारा वहाँ में एक्सू बोलता है, वहाँ में 3 जोनल है, एक है एपेक्सू, एक है अपकलसू और एक है केमसू। तो आपका जोनल का एकेमसू का वहाँ 11 एजुकेटिव मेंबर है, मेरा एपेक्सू का 7 एजुकेटिव मेंबर है और अपकलसू का 7 एजुकेटिव मेंबर है। तो आपका जितना जो एजुकेटिव मेंबर है आप उसको किडनैप करके रखा है। देन मेरा एरिया का लड़का को भी आप किडनैप करके रखा है। हम अभी तक उसको भी नहीं बोला, हम अभी तक बोला है क्या?
हम अभी तक मीडिया का जरिए से भी कभी बोला नहीं और कभी अभी बोलेगा भी नहीं। आप किडनैप करके रखा है, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। फिर भी हमको पता है कि लड़का लो हमको प्यार करने वाला होगा, तो वो विश्वास से हम भी प्रीपोल करेगा वो कि वो आया है उस 16 का डेट को। और जहाँ तक एक बात ये है, कल को भी प्रीपोल होगा। इलेक्शन टीम से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, कल को भी प्रीपोल कराएगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो 25 जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो चुनना चाहिए किस में कितना कैपेसिटी है। आप किसी को किडनैप करके रखेगा, अंदर में रखे, इलेक्शन डे में लेके आएगा, वो मेरा कैपेसिटी को, मेरा कैलिबर को नहीं जान के वो कैसे हमको चॉइस कर पाएगा। तो ऐसा किडनैपिंग सिस्टम नहीं होना है। और डीसी ने हम लोग को 14 डेज़ का बाद ही इलेक्शन कराओ बोल के एक ऑर्डर आया है। तो वो सुन के मैं तो ईटानगर आ गया सेपा से। तो कल शाम को यहाँ पहुँचते ही देखा है 360 का जरिए इतना मेरा ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा रहा है, हमको पूरा ये सब बोल रहा है। तो ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। जो भी हो ये घर का बात है, घर में सॉल्व होना है। और वेरएस वहाँ 100 एजुकेटिव मेंबर है, उसको डिसीजन देने दीजिए। और उसको गाइड करने के लिए वहाँ मैस्को है, जो पीस कमेटी है, जो अभी 4 मेंबर्स बना के रखा है, वहाँ में डिसीजन देने दीजिए ना। तो यहाँ में आप मीडिया का जरिए ऑल अरुणाचल में को इंडिया लेवल में जानने देना ये बहुत गलत बात है। जो घर का बात घर में होना है। कल को जैसा भी हो हम लोग कहीं का नहीं होगा, हम लोग अपना में रहेगा। तो हम लोग एक छोटा सा ये जो प्री पोल का बात को लेके जो अपसू का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर का बात को लेके इस कमिंग में नियर फ्यूचर में भी पार्टी सिस्टम नहीं बनाने से ठीक है। ये मेरा पार्टी है, वो मेरा पार्टी, ऐसा नहीं बोलने से ठीक है। और स्टूडेंट है, लीडर है, तो आप एज ए टीम इस कमिंग को लेके सारा अरुणाचल को अब एक यूनाइट करके लेके जाने का सोच विचार रखना है। तो अभी से आप डिस्ट्रिक्ट में पार्टी सिस्टम बनाएगा तो आप कल को स्टेट में क्या लीडर बनेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तो नियर फ्यूचर में भी ऐसा मिसलीड मत कीजिएगा और प्रोवोकेशन मत कीजिएगा। और एलिगेशन ये सब तहाँ एलिगेशन देना छोड़ने से ठीक है। एलिगेशन पे ऊपर एलिगेशन देना ये अच्छा नहीं है। और ये सब एक छोटा मोटा सोच विचार का बात है, ऐसा ना कीजिएगा। और एक बार है, जब ये मोहन पाऊ का नाम जब बार बार आ रहा उसका बात को चलते, तो मैं एक आपको क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। वो जो इंसिडेंट जो ऐसा हुआ था, जब इलेक्शन 100 का प्री पोल का इलेक्शन वोटिंग शुरू हो चुका, तो शुरू होते समय में जब मजे का गाड़ी पहुंचा ग्रुप में, तो उस समय कुछ एग्जीक्यूटिव को लेके आया उसका, जो आज वो उसका पार्टी बोलता है। तो ऐसा कुछ नहीं। जो उस रेस एग्जीक्यूटिव लोग जब वोटिंग मारने आया तो गेट में पहुंचा। तो गेट में पहुंचने के बाद जब वोटिंग मारने जब घुसना शुरू किया, तो मुझे जो ऑफिस से वापस निकलने के बाद उसी स्कॉर्पियो में चढ़ गया। जो वीडियो जो आपका पास होगा देख लिया होगा। वहाँ उठने के बाद वो प्रोवोकेशन स्पीच मारना शुरू हो गया। तो जब वो अकेला उठ के अगर बोलता तो एज ए लीडर होना था, हाँ ये झगड़ा मत करो, इधर आओ, ये आओ। उसका साथ में 2-3 भाई दादा ऊपर खड़ा हो के हम यहाँ दादागिरी नहीं चलेगा, यहाँ में हम कमज़ोर नहीं है। ये जब स्पीच शुरू हुआ तो मेरा वहाँ का एरिया का लड़का लोग भी वहाँ ग्रुप में था। तो वो लोग ढूंढना शुरू हो गया कि करबिया पाँव कहाँ है। तो वो जो करबिया पाँव जो 5-6 दिन से उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, वो गायब था, उसको किडनैप किया गया था। तो जब मेरा एरिया का लड़का उसको ढूंढना शुरू किया, तो करबिया का नाम लेना शुरू किया, तो वहाँ वो बात को सुन के जो मोहन पाऊ जो उस समय दौड़ के गया कि मेरा भाई को कोई कुछ ना करे अचानक से। तो उन दौड़ते जब दूना-दूनी शुरू हो गया दौड़ते समय में, ठीक करबिया पाऊ को उसका भैया जो उसको मिल गया वहाँ, जो 100 ऑफिस सामने में जो एक चौकीदार है उसका बाथरूम में। तो जब वो जाके उसको पकड़ा तो करबिया को भी ये लगा कि वो उसको मारने आया। तो वो जब पकड़ा तो वो ताकत से थोड़ा पुश और पुल किया। देन उसी सेकेंड में दोनों जो नीचे में रोल होके नीचे गिर गया। जब गिरते समय में दोनों जब नीचे गिरा, जब नीचे पहुंचा
अगर मेरा लड़का लोग करबिया को मारने के लिए इंटेंशन था बोलने से, तो पीछे जाके तब उसको पकड़ के मारना था। तो जब दोनों गिरा था तो महजे का सपोर्टर जो पीछे जाके जम मार के वहाँ मोहन पाव को भी मारा। तो मारने के बाद में जब गाड़ी आ गया तो दोनों को मेडिकल ले गया हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल में मेडिकल में जब ट्रीटमेंट का बाद देखा, पता चला है कि वहाँ करबिया पाव को कुछ एक झापड़ तक भी नहीं मारा, कुछ भी नहीं हुआ। जो कि आज मोहन पाव को जो में जो इतना ज़ोर से लगा है कि वो साथ स्टेचिंग मार के गुवाहाटी में एडमिट है अभी। तो आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट का बाद में वो भाई दादा में भी ये कंप्रोमाइज़ हो गया, मालूम कन्फर्म हो गया कि वो उसको मारने नहीं पकड़ने आया था। वो कि आज वो केस कंप्रोमाइज़ भी हो गया, लेकिन आज उसको लोग एलिगेशन दे रहा, ये गलत होगा। और लास्टली मेरा ये अपील होगा, जो मेरा जितना जो भी ओपोनेंट कैंडिडेट होगा और टीम एकेट्सू को भी और टीम इलेक्शन टीम को भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आने वाला इलेक्शन को ये सब दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो, पीसफुली से इलेक्शन कराने से ठीक है। हम इस कमिंग का एक ही डिस्ट्रिक्ट से हम लोग, कोई यहाँ में ओपोनेंट कैंडिडेट नहीं है। वहाँ से कल को भी किसी को भी भेजेगा, एक को भेजेगा। जो डीसी ने हमें 14 डेज़ का जो सस्पेंड किया, 14 डेज़ का बाद ये इलेक्शन को करवाइए बोल के, तो मेरा तरफ से तो ये अपील होगा कि जो आने वाला इलेक्शन को भी पीसफुली से कराने दीजिए। जो टीम एक्सू है और वहाँ में इलेक्शन टीम है, और मैं ये 14 डेज़ तक जो डीसी ने दिया, मैं उसके लिए उतना दिन तक मैं रुकूंगा। जब टाइम ख़त्म होगा अपील करेगा इलेक्शन टीम को कि इलेक्शन को जल्दी करवाए और पीसफुली से कराए। थैंक यू।